हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर के मैथ का डीएलएड में हम लोग आज इकाई नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक भी जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं उनसे विनती है कि वो पिछला क्लास देख कर ही आएँ, क्योंकि घातांक तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वाला घातांक का पूरा चैप्टर समझे होंगे। इसमें भी घातांक का यूज होगा, इसमें भी परिमेय संख्या का यूज होगा, इसमें भी समानुपाते, अनुपाते सबका यूज होगा, जो कि आपका 3 चैप्टर फिनिश हो चुका है। लगभग 5 क्लास गया था आपके पहले वाले पे, 4 या 5 क्लास गया था पहले वाले चैप्टर पर, अनुपात समानुपात वाले पे। उसके बाद 2-2 क्लास है दोनों पे। तो आप देख लें, क्योंकि उतना ही है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए, हम बहुत ज़्यादा देने वाले हैं आपको, इतना मान के चलें। बिल्कुल बेसिक है वो। बेसिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जैसे ही सिलेबस खत्म होता है वैसे ही हम बस सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपका जितने भी आपके सिलेबस में जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को जोड़ें। और कुछ फ्रेंड का, कुछ दोस्त का क्वेरी है कि सर आपका क्लास डेली क्यों नहीं हो रहा है। तो बता दें दोस्तों कि 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से नहीं आ पाया क्लास। लेकिन हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं आपकी क्लास हमेशा कंटिन्यू रहे। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग दुआ करिए सर सही रहें, तो आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। और एक कह लीजिए कि आप लोग की तरफ से और कंप्लेन आ रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग शेयर करें। कुछ ही दोस्त हमारे शेयर करते हैं, सारे नहीं शेयर करते हैं। तो हम आशा करते हैं ये ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ऑनलाइन शिक्षण के अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल डट कर पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 100% समझ में आएगा। 25 में से 25 नंबर उठाने हैं। किसके साथ आप मैथ पढ़ रहे हैं या समझ लीजिए, आपको 25 में से 25 नंबर दिलवा कर ही रहेंगे। बस आप लोग उतना करें जितना हम बोलते हैं और जितना करवाते हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप लोग उसे देखे ना हो। हूबहू क्वेश्चन उठ कर आएगा दोस्तों, इतना मान के चले। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है पहले तो यह समझ लेते हैं। पहले हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है हमसे, हमको क्या पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब आप समझ रहे होंगे ना, मतलब एक ऐसा नंबर जो मतलब पूर्णांक खुद बोल रहा है। देखिए, पूर्णांक अगर हम लिखेंगे पूर्णांक, तो यह खुद बोल रहा है कि हम अपने आप में एक पूर्ण अंक हैं। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक मतलब एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। मतलब उसको हम बोल सकें कि हाँ, यह एक ऐसा नंबर है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2, बताइए क्या है। तो आप बोलेंगे सर एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। यह एक पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या इन द सेंस कि उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। अभी हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे, आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा। पूर्णांक पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, यह समझ लीजिए। मतलब ए 2 क्या है आपका पूर्णांक है, 3 क्या है पूर्णांक है, 4 क्या है पूर्णांक है, 5 क्या है पूर्णांक है, 100 क्या है पूर्णांक है। जिससे हम परिचित हों वो पूर्णांक है। ठीक है, जिसका हमारे लाइफ में हमेशा एक पूर्णांक के रूप में यूज होता है। जैसे अगर आप कहीं टीचर बन जाते हैं, हमारी तो मनोकामना यही है कि आप लोग टीचर ही बनेंगे और मतलब अच्छे से डटे रहेंगे, तो आने वाली जो 1-2 साल होगा आप टीचर बन के निकल जाएंगे, अगर वैकेंसी आती रही तो चलिए 2 पूर्णांक है। अगर आप कहीं भी अगर मतलब आपकी चयन होता है कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, वहां पे क्या मांगेंगे उनसे। मतलब जो भी आपको तनख्वाह मिलेगा, मान लीजिए 30,000 आपको मिल रहा है, 30,000 आपको मिल रहा है। 30,000 में आप क्या जानते हैं, 30,000, 30,000 से परिचित तो हैं, यह 30,000 बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसी जगह रख दे दोस्तों कि 30,000 मतलब 30 के मतलब 30 के लिख देते हैं, 30 के और प्लस 0.3333, बताइए कितना रुपया हुआ। तो आप बोलेंगे सर कितना रुपया हुआ, जोड़ेंगे घटाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तब भी सही नहीं बता पाएंगे। तो यह जो 0.33 आया हुआ है ना, यही तो मेरा पूर्णांक नहीं है। 0.3333 आता चला जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल ले लेता है अपने ऊपर, एक वेरी ले लेता है। मतलब वेरिएबल नहीं, मतलब कि अपने ऊपर एक अंडरलाइन ले लेता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक लाइन वाला आता है ना चैप्टर आपका है, उसको हम पढ़ाएंगे कभी तो फुर्सत हो गई। इसी को हम लिख देते हैं क्या, इसका दूसरा रूप है 0.3 के पावर बार। हाँ, बार वाला चैप्टर याद आया, ये बार वाला 0.3 के ऊपर बार। ये बार जो है दोस्तों, ये दिखा रहा है कि पहले तो ये पूर्णांक नहीं है, और दूसरी बात यह दिखा रहा है कि यह रिपीटेड वर्ड है। अब कहां तक रिपीट होगा यह हमको नहीं पता है।
इतना मानते हैं कि बहुत इतना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है ये नंबर। तो इसको आप मान लिए क्या, मतलब यह तो है ही एक अपूर्णांक, मतलब पूर्णांक नहीं है। अगर हम रूट में कोई वर्ड लिख देते हैं √3, तो क्या है, पूर्णांक है। इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते। बता सकते हैं 1.676, ये तो बता सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू ही होती है। √2 का वैल्यू 1.414, तो आप बताएंगे 1.414 होता है सर, मतलब ऐसा वैल्यू बता देंगे। अब ऐसा तो नहीं है 3 अंक के बाद वो उसकी मतलब कि पूरा का पूरा कट जाता है, या फिर पूरा √3 का अगर मतलब √3 निकालें, जैसे √4 है तो 2 आ जाता है, इधर √3 निकालें तो 1.4 मतलब 1.676 ही आएगा, उससे आगे भी बहुत नंबर आते चले जाएंगे। तो ऐसे नंबर जिनका अंत ना हो उसे हम पूर्णांक नहीं बोलते हैं, आप मान के चलेंगे, चाहे वो √3 में है। लेकिन इसी को हम जो 0.3 है ना, इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/3 के फॉर्म में, जब 1/3 के फॉर्म में लिख दिए तो यह परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। तो बस इस तरह हम इसको देखेंगे और आगे आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या। घातांक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे घातांक भी आएगा। घातांक हमने कल समझाया था, बेस किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। जिनको भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो कल और परसों जो वीडियो हुआ था दोनों उसको देखें हो, फिर उसके बाद क्लासेस करें दोस्तों। इकाई नंबर 3 वो देख कर आए अपना, तब जाके थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। अब देखिए हम बताते हैं आपको क्या जानना है इस चैप्टर में। पहले तो यह पता होना चाहिए, जी किसी चीज़ का स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहली बात, पहला चीज़ आपको क्या पढ़ना है उसको ध्यान से सुने। आपको यह पढ़ना है परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो यह आपको सीखना है, इसमें क्या सीखना है, जो परिमेय संख्याएं हैं। अभी बताते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्याएं मतलब कि परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। पहले तो यह करना है आपको, इस चैप्टर में व्यक्त करना आना चाहिए, मतलब इसमें हमको यह करना है। दूसरी चीजें हमको क्या इसमें करना है, इस वाले चैप्टर में दूसरी चीजें हमको करना है दोस्तों, धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक बताने हैं आपको। धनात्मक और ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। घातांक, यह बातें भी हमको इसमें जाननी है, ठीक है। इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तीसरा चीज हमको क्या पढ़ना है, बड़ी एवं छोटी संख्याओं को, लिखिए, बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी एंड छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करना। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। इसको भी हमको दिखाना है, पढ़ना है, इसमें करना, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें हमको इस पूरे चैप्टर में जानना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यह हम लोग स्टार्ट तो करेंगे ही, यही आज स्टार्ट करेंगे हम, यह आज फिनिश कर देंगे आपका परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। दूसरा तीसरा में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिससे लगेगा कि छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इस तरह पढ़ा जाएगा आनंद लेकर। चलिए हम पहला वाला जानेंगे आज, लेकिन इससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये तो बातें हम जानते ही हैं कि परिमेय संख्याओं, जो परिमेय संख्या पहले क्या होता है आप लिख लें, परिमेय संख्या, इसके बारे में लिख लें आप, नहीं तो बोलेंगे सर ने बताया नहीं। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या, ये बातें हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। ये बातें हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। जो भी संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी गई है वही परिमेय संख्या होता है, और एक पूर्ण संख्या भी होता है, पूर्णांक भी वही होता है, बशर्ते Q जो है दोस्तों यह 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। P और Q दोनों संख्या, दोनों नंबर, मतलब कि अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक हमने अभी बताया आपको कि पूर्णांक क्या होता है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसको आप कॉपी पे लिख लें, पूर्णांक
होने चाहिए। आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हमको कमेंट करिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कमेंट नहीं करिएगा। कब करेंगे कमेंट? जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब। कितने बच्चे हैं नोट्स बनाते हैं वह कमेंट करेंगे, हम भी देखें थोड़ा कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ऐसे, क्योंकि लास्ट में जब आपका वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसे ही बच्चे होंगे, वही बच्चे होंगे जो सारे सिलेबस को जो मर्ज करके हम क्वेश्चन लाएंगे ना आपके, वही बच्चे आंसर दे पाएंगे जो नोट्स बना रहे हैं, जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं खत्म हुई है, ज़्यादा चैप्टर नहीं खत्म हुए हैं, अभी आपको 20 तक जाना है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है, 4 सीढ़ियाँ अभी हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब चौथा चल रहा है, तो उसके बाद 20 तक आप जाएंगे, तभी आराम आराम से पढ़ते रहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अब देखिए पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और पी अपान क्यू के फॉर्म में वह लिखा जाना चाहिए, और क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो जो आपका पी अपान जीरो आता है दोस्तों, वह होता है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, जो अपरिभाषित होता है, जिसको बोलते हैं अनंत तक। अनंत वैसे नहीं बोला जाता है खैर, लेकिन हम बोलते हैं उसको अनंत तक, या फिर जो सही वर्ड है वह अपरिभाषित है। वह उसको उसकी परिभाषा पी अपान जीरो की परिभाषा हमारे मैथ में नहीं है, इसको मान लीजिए आप, ठीक है, यह चीजें याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। अब एक बात आप बताएंगे, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये लिखा हुआ है आपको ऊपर, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। हमें क्या करना है, पहला जो हमें पढ़ना है, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है। लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आनंद आएगा दोस्तों। याद रखिए, बोरिंग मत होइए, बोर नहीं होना है आप लोग को, मगर बोर होने लगेंगे तो मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा इसमें ना, तब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर मैथ अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ा भी सकते हैं दूसरों को दोस्तों, इतना मान के चलिए, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आपको, ऐसा कि आप पढ़ा सकते हैं दूसरों को। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना है हमको, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम बोले आपसे a के पावर में 1 है, तो आप बोलेंगे यह जो परिमेय संख्या है हमारा a जो अंदर है वो परिमेय संख्या है, इसको घात के रूप में व्यक्त किया हमने, तो a के पावर में 1 लिख दिया। आप बोलेंगे बहुत सही है सर, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बेस हो गया, मतलब आधार हो गया, और एक घात हो गया। परिमेय संख्या को हम घात के रूप में लिख दिए, और जो आपका यह है ना एक, वो आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान के चलिए आप, ठीक है ना। और आपका यह भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय और एक पूर्णांक, परिमेय और एक पूर्णांक संख्याएं हैं। अब और लेते हैं एग्जाम्पल, अब अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो छोटा सा था आपको समझाने के लिए। अब बताएंगे आप, 3 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 3/1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं। और एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पावर में 1 कर देते हैं। इतने चीजों में इसको व्यक्त किया जा सकता है, यही होता है कॉन्सेप्ट घात का। यह घात है, यह बेस है, ठीक है, यह भी बेस है, आपका घात है, ये परिमेय संख्या भी बोलेंगे बेस को। ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चल रही होंगी शायद, अगर नहीं चल रही है तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिससे कि किसी न किसी एग्जाम्पल में हो सकता है आपके लायक हो कोई एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये किसी के लायक रहा होगा, जो बंदा देख रहा है शायद उसके लायक रहा हो, कुछ उसमें से सीख गए होंगे, जो लोग नहीं सीखे हैं वो सीख जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं भैया सिखाकर ही छोड़ेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4/5 हमने ले लिया, पहले 4/5 ही ले लिए, चलो छोड़ो इसे पहले। अभी और देखो, 6 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 6 को और क्या लिख सकते हैं हम, 6 के पावर में 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 6 के ऊपर 2 तो हमने लिखा नहीं, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 6 के पावर 1 की वैल्यू मतलब 6 का एक बार गुणा, 6 का एक बार गुणा कुछ होता है क्या, 6 का एक बार गुणा का मतलब केवल 6 ही रहेगा, तो 6 बराबर 6 के पावर 1 बराबर, मामला तो सेट है। और इसी को हम और लिख सकते हैं क्या, 6/1 के पावर में 1, मामला फिर सेट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मतलब ऐसे लिखेंगे इसे, जो ऊपर है वो घात है और नीचे क्या है, बेस है। ये घात के रूप में लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में आया तो आप इसी तरह लिखेंगे। अब देखिए 4/5 है, 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 4/5 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पावर, किसी के पावर कुछ नहीं होता है, तो उसके पावर 1 होता है। अब यह लास्ट चरण आपका चल रहा है, क्या चल रहा है, लास्ट चरण, तभी हमने बता दिया, पहले तो कॉन्सेप्ट बताया। अब जान लीजिए, जिसके पावर कुछ नहीं होता है उसके पावर 1 होता है, और उसी के पावर में 1 होता है जिसका स्क्वायर नहीं होता है, मतलब कि जिसका डबल मल्टीपल नहीं होता। जैसे हम बोले, अभी आगे बताएंगे, पहले इतनी बातें सुन लें, आगे ये बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बोले 8, अब देखिए अब क्लियर होगा। 8 के पावर क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है, हम के भक्त 1 नहीं है,
इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिया। अब बोलिए सबके पावर में एक एक है, इसके पावर में भी एक, इसके पावर में भी एक, इसके पावर में भी एक। अब आपको घातांक में पढ़ाया गया होगा दोस्तों कि 2 2 2 जब भी बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। हमने आपको बताया था, जो बंदे नहीं पढ़े हैं, जो बंदे और बंदी, वो जाकर पढ़ कर आएंगे, इसको मान के चले, नहीं तो फिर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर अगर आपको आता है तो ठीक है, हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा देंगे दोस्तों, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1, 2 2 2, 3 बार 2 आया है, और सबके पावर में एक एक है, लेकिन बेस समान है। जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 1 1 1 सब ऐड हो गया, मतलब इसी को हम लिख देते हैं क्या, 2 के पावर में 3। अब बातें क्लियर हो गई। 8 को और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। यही होता है घात रूप में प्रकट करना, घात रूप में दिखाना, किसको, पूर्णांक को, परिमेय संख्याओं को। ठीक है, यह बातें आप ध्यान से नोट करते रहें। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बोले 27 के पावर यहाँ पे बसरते तो 1 है, लेकिन इसको हम और कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27। ठीक, अब 3 3 3 सबके पावर में 1 1 1 है। जब सबके पावर में 1 1 1 है तो सबको मिला के, जब बेस सेम है तो सबको ऐड कर देते हैं पावर सबका, तो 3 के पावर में 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह आपको करना रहेगा एग्जाम में दोस्तों, इतना मान के चलें। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोल दें दोस्तों 64 को आपको घात के रूप में प्रकट करना है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, 1 लिख देंगे। हाँ लिख तो दिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे कुछ और करवाना चाहता है। सर आप तो बोले थे 1 भी घात है, 1 भी घात है, हमने तो बोला था 1 भी घात है, लेकिन जब आपका जो नंबर है अंदर वाला ना दोस्तों, वो कैसा नंबर होना चाहिए, मतलब समझ लीजिए एक अनुपातिक नंबर होना चाहिए, मतलब कटे पिटे ना। जैसे हम बोल दें, अभी आएगा एक नंबर, चलो उसमें समझा देंगे, हम इस वजह से बताना नहीं चाहते हैं अभी। यहाँ पे देख लें, अब 64 आया है, 64 को कई भाग में लिख सकते हैं। जैसे हम बोले 8 गुणे 8, तो 8 के पावर में 2 हो जाएगा, पहला तो यह हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर 4 गुणे 4, 4 भी होता है, तो हमको हाँ बेटा वो भी होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, चौके 64, मतलब 4 के पावर में 3 हो गया, 4 के पावर में 3 हो गया। अब बोलेंगे सर 4 4 4 2 भी तो होता है, हाँ 2 भी होता है, तो 2 के रूप में भी लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5। तो देखिए अब 64 को पहले तो 1 के घात में लिखें, घात उसका 1 है, यहाँ पे उसी 64 को हमने ऐसे लिख दिया, ये 64 ही है आपका, इसको 8 नहीं बोलेंगे, ये 64 है पूरा। अगर देखें पूरा मल्टीप्लाई वगैरह कर कर, 4 के पावर 3 भी एक 64 ही है, जो हमको 64 संख्या देगा एक सरल करने पर। 2 के पावर 5 भी अगर सरल करें तो यह भी हमको 64 ही देगा। तो मतलब इस तरह हमने पाया कि घात को, जो बड़ी से बड़ी घात होती हैं, उसको हम छोटे से छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपके सामने है 3-4 प्रकार से। अब इसको इस प्रकार से लिखने की तरीकों को भी हम कुछ कहते हैं, अभी आगे हम बताएंगे आपको कि जिस संख्या को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों अद्वितीय न होना। क्या बोलते हैं, अद्वितीय संख्या न होना, घातीय संकेतन अद्वितीय नहीं होता है, ऐसे संख्याओं को बोलते हैं। और अद्वितीय क्या होता है, आगे आने वाले अभी आप लेक्चर में देखेंगे, या फिर इसी सेशन में आपको पता चल जाएगा। चलिए एक चीज अब देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए जैसे हम बोले 16/625। अब 16/625 है, इसको घात रूप में तोड़िए आप लोग, तो आप बोलेंगे सर 16/625 को पहले तो 1 लिखेंगे, हम कहे बहुत सही बेटा, यह सही है बिल्कुल। तो फिर आप बोलेंगे सर जो 16 है इसको हम 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, हम कहे हाँ लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। और जो आपका नीचे अब 625 है ना, इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसको भी सर हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। तो अब इसको क्या लिख देंगे, पूरे को हम 4/25 का होल स्क्वायर। एक तो यह हमको मिल गया 4/25, अब घात 2 मिल गया, ये तो करेक्ट हो गया। अब दूसरी बातें आप और बोलेंगे कि सर 16/25 को एक और चीज लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 4 गुणे 4 है, तो इसको हम 2 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं। क्योंकि हाँ बेटा लिख सकते हैं, लिखिए तो फिर लिखिए। चलिए अब देखिए 4 है जो, उसको लिखेंगे 2 बार 2 गुणे 2, और इस वाले 4 को भी 2 बार 2 गुणे 2। आप कहेंगे बहुत अच्छा सर,
हम कहेंगे हमारे लिए अच्छा नहीं, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसको आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ना, आपके कहने पर ही हम कर रहे हैं। अब देखो 25 गुणे 25 को भी लिख सकते हैं हम, क्या 5 गुणे 5, इस वाले 25 को और इस वाले 25 को भी क्या लिख दिए, 5 गुणे 5। अब देखिए आप, दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, मतलब कि 2/5 के पावर में 4 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/5 के पावर में 4 लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर यह भी तो सही था, हम कहें यह भी सही था बेटा। अब देखिए यहाँ 4 और 25 को और छोटा हम कर सकते हैं, और छोटा करेंगे तो हमको मिलेगा 2/5। अगर आपसे बोलता है 16/625 को सरल करिए, छोटे से छोटे मतलब घात के रूप में लिखिए, तो आप यह लिखेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब छोटे से छोटे अनुपात के रूप में लिखिए तो आप यह लिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा घात के रूप में लिखिए तो यह देखिए ज्यादा घात है कि नहीं, इससे ज्यादा घात है यार, 2 से बड़ा 4 है ना, तो यह ज्यादा घात वाला हुआ। अगर आपसे बोलता है कि 16/625 के पावर में तो 1 है, यहाँ पे यह कम से कम घात वाला है, अब इसी को ज्यादा से ज्यादा घात के रूप में लिखिए आप, तो आप लिखेंगे 2/5 के पावर में 4, या फिर आपसे यह बोलेगा इसको एक सरल अनुपात के रूप में लिखिए, तो आप लिख देंगे 2/5 के पावर 4। अब देखिए 2 और 5 नहीं कट रहे हैं, जब नहीं कट रहे हैं इसे बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय घातांक बोलते हैं, मतलब अब इसका दूसरा कोई घातांक नहीं है, अब यही होगा, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इसका अद्वितीय घातांक हुआ। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं एग्जांपल, जैसे ध्यान देने वाली एक चीज आप लिख लें, ध्यान दें, जिस संख्या को घात के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है उसको बोलते हैं घात का एक अद्वितीय रूप होगा। क्या बोलते हैं, वो घात का एक अद्वितीय रूप है। इसको कॉपी पे नोट करें। इसी के अब ये तो चीजें आप समझ गए ना, अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसी में है, आप उसको लिख लें, आपके सिलेबस से ही है, जो कि पूछा जाता है। अद्वितीय घात किसे बोलते हैं, जिस संख्या को, यहां पे लिख देते हैं अद्वितीय घात, अद्वितीय घात के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अद्वितीय घात। अब अद्वितीय घात किसे बोलते हैं दोस्तों, जिसको किसी और संख्या के घात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अद्वितीय घात। जिसको केवल 5/11 के पावर अगर 1 है तो 5/11 के पावर 1 ही रहेगा। अगर हम बोले 5/11 के पावर में 2 है तो 5/11 के पावर में 2 ही रहेगा, ठीक है। अगर 5/11 के पावर में 3 है तो 5/11 के पावर में 3 ही रहेगा, इसको मान लें आप, ठीक है ना। तो यही होता है अद्वितीय घात, मतलब इसका कोई दूसरा घात और बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो ऐसी संख्याओं को अगर हम बोले 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 ही रहेगा। अगर 5 के पावर बोले 3 है तो आप बोलेंगे 5 के पावर 3 ही रहेगा सर, क्योंकि इसका अद्वितीय घात नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम बोले 5 के पावर 1 है तो इसका भी अद्वितीय घात नहीं हो सकता, इसको मान के चलिए अद्वितीय घात नहीं है। अगर हम बोले 6 के पावर 1 है तो यह भी एक अद्वितीय घात है, मतलब इसका कोई और घात नहीं हो सकता, केवल एक ही घात होगा जिसको हम जानेंगे 1 के रूप में, 2 के रूप में, 3 के रूप में, क्योंकि कट ही नहीं रहा। अब देखिएगा, अब अद्वितीय घात किसे कहते हैं, शायद आपको समझ में आया क्या होगा, कंफर्म समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो अब बढ़ाएंगे, जिसे अद्वितीय घात नहीं कहते हैं, तब दोनों समझ में आ जाएगा। अब देखिए किसे अद्वितीय घात नहीं कहते हैं, जो अद्वितीय घात नहीं है उसके बारे में। अद्वितीय घात नहीं है। अब अद्वितीय घात नहीं है मतलब उसके कोई कई सारे घात बन सकते हैं। जैसे हम बोले आपसे एक संख्या ले लेते हैं 729, 729 की पावर तो पहले से 1 है, यह एक अद्वितीय घात है, अद्वितीय घात है। अभी देखें तब अद्वितीय घात है, नहीं अद्वितीय घात नहीं बोलेंगे, क्योंकि 729 को भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, जिसका गुणनखंड हो सकता है, इतना सुन लिया। अब ये क्लियर कर दें। अब देखिए 5 के पावर अभी हम लिख रहे थे 1, 4 के पावर नहीं, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 का गुणनखंड हो सकता है, 3 के पावर 5, 6, देखिए 6 का भी गुणनखंड हो सकता है लेकिन 3 गुणे 2 में हो सकता है, इस वजह से 3 के पावर भी 1 आएगा, 2 के पावर भी 1 आ जाएगा, तो इस वजह से 6 के पावर में 1 लिख लें। आप कोई भी दिक्कत नहीं है, गुणनखंड हो या ना हो, इसको मान लें। 10 के पावर 1, 5 के पावर 3, बस कटना नहीं चाहिए। जैसे हम बोल दें 6 के पावर 4 तो इसको अभी काट सकते हैं, तो यह अद्वितीय घात नहीं होगा, इसको मान के चलिए, ठीक है। अद्वितीय घात क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 की पावर में 4, अब ये एक अद्वितीय घात है। तो ऐसी संख्याएं जिनका हम लोग मल्टीपल मतलब काट पीट नहीं सकते हैं,
ठीक है, वो एक अद्वितीय घात होता है और जिसके पावर में हम घटा बढ़ा नहीं सकते कुछ भी। अब 3 के पावर 2 है तो क्या बढ़ा घटा सकते हैं? अब आगे आगे हम प्रोसेस में नहीं ले जा सकते इसे। 5 के पावर 1 प्रोसेस में जा सकता है, आगे बढ़ घट सकता है इसका पावर? नहीं। तो मतलब ये एक अद्वितीय घात है। लेकिन 729 क्या अद्वितीय है? तो आप बोलेंगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? तो नहीं है जो बता रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। अब इसका मतलब कि बहुत घात हो जाएगा दोस्तों, इसका बहुत तरह से घात बन सकता है। एक तो पहले 729 के पावर 1 ही है जिसको हम बोल सकते हैं यह अद्वितीय घात है, मतलब अद्वितीय घात नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं। और एक, अब देखिए 729 को जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो पहले तो हम लिखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिका 27 तिया 81 81 तिया 3 एकम 3 बटे 24 243 243 मतलब कि 1 2 3 4 5 243 तिया करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब देख रहे हैं आप 3 के पावर में 6 आ गया। अब इसमें देखेंगे तो इसका आधार जो है, आधार 3 मिला और घात हमें 6 मिला। लेकिन यहाँ पे आधार जो 729 था घात 1 था, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब भी 729 है और इसका मतलब भी 729 ही है। पावर में 1 है तो 729 ही है। अब देखिए 729 को और किस में लिख सकते हैं? पहले तो यह हमने देख लिया। अब दूसरा रूप इसका देखिए, 729 को और क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर बताइए? तो हम बोलेंगे 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 9 81 9 729, यानी कि 9 का क्यूब है 729। तो आप बोलेंगे गुड सर, लिख दीजिए 9 के पावर में 3, क्योंकि बेस समान है सबका तो पावर सबका ऐड। यहाँ भी बेस समान था सबका तो सबका पावर ऐड। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 घात था, बेस समान था तो पावर ऐड। इस तरह एक रूप हमको और देखने को मिला 729 का। अब एक रूप और देखते हैं। अब ये 27 का स्क्वायर भी है, 27 गुणे 27, 27 का स्क्वायर हमने पढ़ाया था स्क्वायर पहले वाले वीडियो में। 27 का स्क्वायर मतलब कि 27 के पावर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक एक दो, दो हो गया। अब देखिए अगर एक नंबर को हम कई घात के रूप में लिख देते हैं तो वह अद्वितीय नहीं होता है। हमारे कहने का लास्ट चरण, मतलब कि लास्ट जो शब्द था यही था। अब आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस करके, दोनों में एक तरह से डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आप करके बताएंगे, हमको बताएंगे एक, आपको देते हैं जैसे हम 64, 64 बताइए अद्वितीय है कि नहीं है? 64, 81 बताइए अद्वितीय है कि नहीं है? आप ये बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे 225 अद्वितीय है कि नहीं है? 625 अद्वितीय है कि नहीं है? ये सब बताएंगे आप। 625, 81, 64, 225, यह आप कमेंट करेंगे अद्वितीय है या फिर नहीं है। है तो बताइए कौन है। अगर आप कैसे कमेंट करेंगे, एक 64 लिखेंगे, 64 के आगे लिखेंगे अद्वितीय नहीं है, अगर नहीं रहेगा तब, अगर है रहेगा तो है लिख देंगे। 81 लिखेंगे कमेंट के नीचे और लिखेंगे अद्वितीय है नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। इसी तरह 225 को भी, 625 को इसी तरह लिख देंगे। 625 लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे अद्वितीय है या कि नहीं है, ये बातें आप लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दोस्तों, 1 है, 1, तो ये सबके पावर में 1 है। ये बातें अगर आप सीख गए हैं तो एक नोट लिखेंगे, इसके बाद ये सेशन समाप्त करते हैं। एक नोट लिखेंगे। अब देखिए किसी भी परमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह चीजें आप नोट के रूप में एक वर्ड लिख लें। किसी भी, जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, किसी भी परमेय संख्या, किसी भी परमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में लिख सकते हैं या फिर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। दूसरी बात है आप लिखेंगे, पहली बात यह हो गया। दूसरी बात नोट में लिखेंगे सभी अभाज्य संख्याएं जिसको, मतलब सभी अभाज्य का मतलब जो जो मैं जिसको कोई ना काट सके, ठीक है, सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। यह बातें आप समझ गए होंगे। सभी अभाज्य, या लिखें आप अपनी कॉपी पे, सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन
अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। जैसे हम बोले 5, 5 के पावर 1, 3, 3 के पावर में 1, 4, 4 नहीं 6, अभाज्य संख्या बोला है ना 7, 7 के पावर में 3। तो ये सब क्या है दोस्तों? एक अद्वितीय रूप दर्शा रहे हैं। अब 7 के पावर में 1 आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो यह भी एक अद्वितीय रूप ही दिखाएगा हमको। मतलब 5 को, 3 को, 7 को तोड़ नहीं सकते, और तो इस वजह से वह अद्वितीय का रूप है। ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो तीसरा शब्द आप लिख लें, इसको इरेज करें, तीसरा बताएं आपको। इसी में तीसरा वर्ड लिखें आप, भाज्य लिखते रहें। भाज्य संख्याओं में कुछ घातीय, कुछ का मतलब कुछ का, कुछ वर्ड जो हैं उनको घातीय संकेतन अद्वितीय और कुछ का अद्वितीय भी हो सकता है। कुछ का अद्वितीय और कुछ का अद्वितीय नहीं हो सकता है। मतलब यह लिख लें आप, तीसरा वर्ड, तीसरा शब्द यह लिखें कि भाज्य संख्याओं में जो भाज्य, अभाज्य में बता दिए, अभाज्य मतलब कि वह क्या होगा? अद्वितीय ही होगा। लेकिन भाज्य में अद्वितीय भी हो सकता है, अद्वितीय भी हो सकता है और अद्वितीय नहीं भी हो सकता है। अद्वितीय नहीं भी हो सकता है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है भाज्य संख्याएं क्या अद्वितीय होती हैं, यस या नहीं, मतलब यस और नो, हाँ या ना, तो आप बोलेंगे वह अद्वितीय भी होती हैं और अद्वितीय नहीं भी होती हैं। भाज्य संख्याएं अद्वितीय संख्याएं भी होती हैं और अद्वितीय नहीं भी होती हैं, इसको याद रखेंगे। लेकिन जो अभाज्य होती हैं वह केवल अद्वितीय घात ही दिखाती हैं हमें, इसको याद रखेंगे। जैसे हम बोलें पहला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 2/3 के पावर में 5। देखिए जब तक यह यहाँ पे थे तब तक तो हमको क्या दिखा रहे थे? एक अद्वितीय दिखा रहे थे, नहीं एक अद्वितीय नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आ गए तो एक अद्वितीय दिखाने लगे। अब मतलब यह एक अद्वितीय है, हल है, मतलब अद्वितीय घात है, यह एक अद्वितीय घात है कि नहीं है, इसको आप कंठस्थ कर लें। अब देखिए इसी को हम और लिख सकते हैं, क्या यह अद्वितीय है। अब यहाँ पे 2 के पावर में 5 भी लिख सकते हैं और 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं इस चीज को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर 3/7 के पावर में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार गुणा हुआ है। अब और क्या लिख सकते हैं इसे? तो आप बोलेंगे सर 3 के पावर में 4 और 4 के पावर में 4 लिख सकते हैं। तो एक तरह से देखिए अब 4 क्या अद्वितीय है? क्योंकि 4 को हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। जब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं तो 4 के पावर को हम तो 2 के पावर में 8 भी तो लिख सकते हैं। इस वजह से यह एक अद्वितीय नहीं है और यह एक अद्वितीय है। इस तरह क्लियर हुआ कि नहीं आपको ये बातें? तो आप बताएंगे कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों उसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं और अद्वितीय नहीं भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। भाज्य और अभाज्य जो होता है वो हमेशा अद्वितीय ही होता है। ठीक है, बातें क्लियर हैं? तो हम आज के लिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। एक शब्द और बता देते हैं आपको थोड़ा सा, देखिए 10 के पावर 0 का मतलब क्या होगा बताइए? तो आप बोलेंगे सर 10 के पावर 0 आपने बताया था किसी ऐसे नंबर के पावर 0 आ जाए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, किसी के पावर 0 हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1, बशर्ते यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अंदर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के पावर माइनस प्लस कोई भी नंबर हो, हमें नहीं मतलब है परिमेय संख्या है कि नहीं है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है, भाज्य संख्या हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, अपरिमेय हो, परिमेय हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है, बस बशर्ते याद रखना है कि अंदर 0 नहीं होना चाहिए और ना ही इनफाइनाइट होना चाहिए। अंदर 0 और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बशर्ते कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है इस कंडीशन में। जैसे 2 के पावर 0 1, √3 के पावर 0 वैल्यू 1, -1 के पावर 0 वैल्यू 1, -3 के पावर 0 वैल्यू 1, हर कंडीशन में 1। लेकिन अगर 0 के पावर 0 आ जाता है तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित, तीनों वर्ड बोल सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह बोलेंगे। तो चलिए जो आपको पता, एक चीज और, जैसे हम बोले 10 के पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 1, तो हम बोले इसे एक और चीज लिख सकते हैं। देखिए दिमाग से सोचिएगा क्या लिख सकते हैं? 10, पहले इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा,
मज़ा वाला है, देखिएगा आप थोड़ा सा जाइएगा नहीं, देखिएगा। वैसे आपका सेशन इंड हो चुका है। 10 के पावर 0 को हम और क्या लिख सकते हैं, 10/10 काट दीजिए, 1 आ गया ना। इसी तरह 3 के पावर 0 आप अपने फ्रेंडों में बोल सकते हैं, जो फ्रेंड यहाँ से नहीं पढ़ते इस चैनल से, उनसे आप पूछ सकते हैं कि बताओ 3 के पावर 0 को क्या ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे 1, तो आप बोलेंगे एक और तरीके से इसको लिख के दिखाओ, तो आप जानते होंगे, लेकिन वो नहीं जानता होगा क्या, 3/3। वो भी जानता होगा, खैर इसको तोड़ने पर एक ही आएगा, लेकिन यह उस समय उसके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है ना। आप पूछ सकते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। चलिए, तो आप लोग तो खैर इंटेलिजेंट हैं ही, और जाते जाते अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सोते हुए फ्रेंड को उठा दें दोस्तों। यह क्लास रेगुलर होगा, आप लोग रेगुलर बनाए रखें अपनी रेगुलरिटी और अच्छे से क्लास करें। धन्यवाद।